बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान, और साथ में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि लिटरेसी रेट पाकिस्तान में क्या है। और मौजूदा अभी हालात में आपने ये देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी एक गर्दिश में न्यूज़ चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जो बंदा 8,483 रुपये कमा रहा है या उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो गरीब कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान में जो पॉवर्टी लाइन है उस सर्वे के मुताबिक ये उसकी कम से कम जिस बंदे की इनकम 8,483 है वो गरीब तस्वर नहीं किया जाएगा। अब इसको मैं आपको समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि इससे जो पहले हुकूमत थी जो थी 2018 से लेकर 24 तक जिस हुकूमत थी, वहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब थे या जो भी आपके वज़ीर ख़जाना थे, तो उस टाइम पे जो हमारी पॉवर्टी लाइन थी वो 3700 रुपया और समथिंग 50 रुपये थे। तो ये उससे उस टाइम पे इसकी पॉवर्टी लाइन थी। जो बंदा 3700 रुपया कमा रहा था वो गरीब कंसिडर नहीं किया जा सकता था। और इससे पहले जो हुकूमत थी 2014 से 2018, उस टाइम पे जो पॉवर्टी लाइन थी हमारी वो थी 3200 रुपया, यानी कि 3200 रुपया जो बंदा कमा रहा था उसको गरीब कंसिडर नहीं किया जा सकता। अब इसको समझने की ज़रूरत ये है कि इसमें जो भी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर आएगा अभी जो है, या इससे जो पहले भी आएगा, या जो माजी में जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजर गए, उनका इसके अंदर कोई रोल नहीं होता कि वो डिसाइड नहीं करते कि जो बंदा इस इनकम के अंदर होगा तो वो गरीब कंसिडर किया जाएगा, जो इससे नीचे होगा वो गरीब कंसिडर नहीं किया जाएगा, या ये एक अमाउंट है कि जो कमा रहा है वो गरीब नहीं कंसिडर किया जा सकता। अब इसको मैं आपको मिसाल देता हूँ इस तरह कि जो किसी भी मुल्क की होती है लिटरेसी रेट, शरह ख़वानदगी, यानी कि आप किस बंदे को पढ़ा लिखा कंसीडर करेंगे। हमारे मुल्क में सबसे पहले ये हुआ करती थी कि जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ लेता था उसको पढ़ा लिखा समझा जाता था। बेशक उसने 1 क्लास पढ़ी हुई है, 2 क्लास पढ़ी हुई हैं, 6 क्लास पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर वो उर्दू पढ़ लेता था तो उसको कंसिडर किया जाता था ये पढ़ा लिखा बंदा है। लेकिन अब जो मौजूदा दौर है, अब के टाइम में 2026 साल का टाइम, तो अभी हर उस बंदे को पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाता है जो बंदा अपना नाम लिख सकता है या एक छोटा सा फ्रेज़, एक छोटी सी स्टेटमेंट पढ़ सकता है। कोई भी लाइन एक अगर वो पढ़ सकता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा ये पढ़ा लिखा बंदा है, उसको आप अनपढ़ बंदों में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर अभी जो लिटरेसी रेट है वो 63% है। पाकिस्तान की आबादी का 63% लोग पढ़े लिखे हैं और बाकी जो बंदे हैं वो अनपढ़ है, 33% बाकी जो बंदे हैं। अब बताने का मतलब ये है कि ये जो लिटरेसी रेट है इसके मुताबिक तो एक अगर 1 क्लास का भी बच्चा ले लेंगे ना, कोई भी आप 1 क्लास का बच्चा उठा ले, किसी भी स्कूल का उठा ले, उसको नाम भी लिखना आता है और उसको इंग्लिश भी पढ़ना आती है और उर्दू भी पढ़ना आती है। तो जो हमारी इकानमी और जो हमारे लिटरेसी रेट के मुताबिक जो हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है वो क्या होगा, वो जो 1 क्लास वाला बच्चा है वो उसको पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि लिटरेसी रेट हमारे मुल्क में इतना ही ज़्यादा ब्लो है। लेकिन ये लिटरेसी रेट ज़्यादा होना चाहिए, होना ऐसे चाहिए किसी बंदे ने मैट्रिक किया हुआ है या उसने ग्रेजुएशन की हुई है तो तब जाके उसको बंदे को कंसिडर करना चाहिए पढ़ा लिखा। अब बात रहेगी कि पॉवर्टी लाइन इतनी हमारी ब्लो क्यों है। अब जो हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात हैं उस हालात के मुताबिक अगर हम इसको पॉवर्टी लाइन को ज़्यादा कर देंगे तो हमारी हो सकता है 70% आबादी जो है ना वो सारी बिलो द गुरबत लाइन होगी, बिलो द पॉवर्टी लाइन होगी। तो ये जो सर्वे होता है ये इकानमी सर्वे होता है, ये मुख्तलिफ इदारे जो वो मिल के कार्य होती हैं, तो उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है कि जो बंदा कम से कम 8,483 रुपये कमा रहा है इस टाइम पे, वो उसको गुरबत की लाइन के नीचे कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो गुरबत की लाइन से ऊपर है। अब इसमें मौजूदा कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा, बेशक माजी में गुजर गए हैं, बेशक अभी जो हैं या फ्यूचर में कोई भी आएगा,
इसमें उनका कोई रोल नहीं होता कि वो बंदे कह रहे हैं कि या उनका डील करता है या उनकी एक डिसीजन है कि जो बंदा इतने कमा रहा है उसको आप गरीब नहीं कह सकते। ये इकानमी सर्वे होता है। इसी तरह मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया है कि लिटरेसी रेट जो पाकिस्तान के अंदर है, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लिटरेसी रेट होता है। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट उनका जो इकोनॉमिक सर्वे उसके मुताबिक जो पॉवर्टी लाइन है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें किसी एक इंडिविजुअली बंदे को नहीं आप टारगेट कर सकते कि ये उसने किया है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक ना इंफॉर्मेशन नहीं होती और सिर्फ एक चीज़ हमारी चल रही होती है, जो हम करते हैं, जैसे हम रिसीव करते हैं वैसे ही हम फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसमें कोई पता नहीं होता ये क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब है, इसके अंदर कोई मौजूदा हुकूमत का क्या रोल है, उनकी कुछ इसमें गलती है या नहीं है। तो ये मेरे वीडियो का मतलब ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि जो पॉवर्टी लाइन होती है जो ये डिसाइड करती है, सर्वे जो करती है कि इस टाइम पे कितनी इनकम होगी, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये गुर्बत की लकीर से ऊपर है। और ये जो होता है दूसरा लिटरेसी रेट, वो मौजूदा हुकूमत कोई भी हो तो वो ये डिसाइड करता है कि वो चेंज होता रहता है। वो ये डिसाइड करता है कि क्या हम एक बिलो द लाइन बनाएं या कौन सा ऐसा एक हम बनाएं फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक हमें पता चल सके कि हमारे मुल्क की आबादी इतने लोग पढ़े लिखे हैं और इतने लोग अनपढ़ है। इसी तरह ये जो इकोनॉमी सर्वे होता है पॉवर्टी लाइन वाला, ये होता है कि इसमें ये पता चल रहा होता है कि इतनी % आबादी हमारे मुल्क की जो है ना वो गुर्बत की लाइन से नीचे है और इतनी आबादी हमारे मुल्क की गुर्बत की लाइन से ऊपर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और या कोई इसमें कमी रह गई हो तो आपके नॉलेज में हो तो वो मुझे आप बता सकते हैं। मज़ीद मेरी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।